सुप्रभातम छात्र छात्राओं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10वीं विषय संस्कृत यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो ओपन स्कूल का संस्कृत विषय में है कक्षा 10वीं उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ओपन स्कूल के सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अच्छा से देखें और इसका अनुवाद दिया गया है तो सभी इनको अच्छा से पढ़ाई करें। तो आइए इस संस्कृत के क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रामजी निषाद, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी से। तो आइए देखते हैं। पहला श्लोक है यहाँ पर यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष का प्रश्न है युधिष्ठिर से, किस विद गुरु तरम भूमि, किस विद उस तरम चखात, किस विद शीघ्र तरम वायु, किस विद बहुतरम तृणात। तो यहाँ पर देखिए किस्विद गुरुतरम माने बड़ा, भूमि माने भूमि से, पृथ्वी से भारी क्या है। किस्वित उस तरम माने ऊंचा, चा माने और, खात माने आकाश। तो आकाश से ऊंचा क्या है। किस्वित शीघ्रतरम वायु, शीघ्रतरम माने शीघ्र, वायु वायु मतलब हवा, वायु पवन। तो वायु से तेज चलने वाला क्या है। किस्वित बहुतरम तृणात, तृणात माने घास। बहुतरम माने अत्यधिक, घास से भी बहुत अधिक तीव्रता से फैलने वाला कौन सी चीज है। इस प्रकार इसका अनुवाद है, हे राजन, भूमि से बड़ी कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से तेज चलने वाला कौन है और घास से अधिक फैलने वाला कौन है। तो आइए इसका अनुवाद करते हैं। दूसरा इसका दिखे, अगला इसका आंसर है, माता गुरु तरह भूमि खात पितो उस तरस्ततः मनः शीघ्रतरम वतात चिंता बहुतरी तृणात। देखिए यहाँ पर माता गुरुतरा मतलब भारी, बड़ी, भूमि माने भूमि से, माता भूमि से बढ़कर है, खात माने आकाश, आकाश से ऊंचा, पीता उस तरह, आकाश से ऊंचा पीता है, मनः शीघ्रतरम वातात और वायु से तेज चलने वाला मन है। जैसे मन जो है, आपका मन जहां पहुंचाओगे वहां पहुंच जाता है और वायु से तेज चलने वाला रहता है। चिंता बहुतरी तृणात, और चिंता घास से भी भारी है। तो इस प्रकार इसका अनुवाद है। यक्ष को प्रयुक्त प्रश्न को उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, माता गुरुतरा भूमि, सबका भरण पोषण करने वाली धरती महान है, पर उससे भी महान जन्म देने वाली और पालन पोषण में अत्यधिक कष्ट सहने वाली माँ है, इसलिए माँ पृथ्वी से भारी है। उसी प्रकार पिता अपने पुत्र को गुणवान बनाने तथा उन्नति के शिखर पर ले जाने के कारण आकाश से भी ऊंचा अर्थात गौरवशाली है, इसलिए आकाश से ऊंचा पिता है। मनः शीघ्रतरम वतात, हमारे शास्त्रों में यहाँ पर और कहा गया है, वायु से भी तीव्र गति से गति वाला मन है, क्योंकि वायु की गति की सीमा हो सकती है किंतु मन तो असीम गति चलने वाला है, उसका सीमा नहीं है। आप जहां कल्पना करोगे वहां आपका मन पहुंच जाता है। इसलिए वायु की गति की सीमा हो सकती है, मन तो असीम गति वाला है, इसलिए वायु से तेज चलने वाला मन है। उसी प्रकार अर्जुन ने भी गीता में कहा है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमथि बलवृद्धा। घास बहुत तेजी से फैलती है, अतः तिनके की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, किंतु तिनकों से भी ज्यादा चिंता होती है।
क्योंकि एक चिंता दूसरी चिंता को निरंतर जन्म देती। जैसे मन में एक चिंता आया फिर दूसरा चिंता आया, तो इस प्रकार चिंता जो है, एक चिंता दूसरी चिंता को निरंतर जन्म देती रहती है। अर्थात चिंता मनुष्य को कभी न समाप्त होने वाली बीमारी है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता जो है मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली, कभी समाप्त होने वाली बीमारी। तो इस प्रकार चिंता से घास से भी भारी, तृण से भी भारी चिंता है। इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। माता भूमि से बढ़कर है, पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से तेज चलने वाले हैं, और तिनकों से भी भारी चिंता है। अगला देखिए, किस्विद प्रवसतो मित्रम किस्विद मित्रे गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किस्विन मित्रम मरिष्यता। तो यहाँ पर देखिए, किस्वित प्रवसतो मित्रम, प्रवस मतलब विदेश में, विदेश में मित्र कौन होता है। किस्वित मित्रम गृहे सता, किस्वी घर में मित्र कौन होता है। आतुरस्य च, च माने और, अव्यय पद है, और रोगी का मित्र कौन होता है। किस्विद मित्रम मरिष्यतः, परलोक में मित्र कौन होता है। इस प्रकार इसका यहाँ पर यक्ष प्रश्न करते हैं कि हे राजन, विदेश में मित्र कौन होता है, घर में मित्र कौन होता है, रोगी का मित्र कौन होता है, और परलोक में मित्र कौन होता है। तो यहाँ इसका अनुवाद भी है। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है, प्रदेश में रहते हुए का मित्र कौन होता है, अर्थात मित्र जैसा साथ कौन देता है। घर में रहते हुए व्यक्ति का मित्र कौन होता है, रोगातुर व्यक्ति का मित्र कौन होता है, और परलोक जाने का मित्र कौन सी चीज होती है। मित्र से तात्पर्य है संकट से बचने वाला निश्चल साथी। तो आइए देखते हैं। सार्धः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता आतुरस्य भिक्ष मित्रम दानम मित्र मरिष्यता। यक्ष के प्रश्न को उत्तर इस प्रकार है। युधिष्ठिर देते हैं, परदेश में रहते हुए व्यक्ति का मित्र साधो प्रवसतो मित्र, सार्धो मतलब साथ, परदेश में विदेश में रहते हुए व्यक्ति का मित्र दल टोली होता है, क्योंकि टोली से अलग रहने पर कष्ट संभव है, इसलिए टोली संगठन होता है। विदेश में मित्र जो है संगठन, टोली होता है, दल होता है। भार्या मित्रम गृहे सता, भार्या माने पत्नी। गृहस्थ जीवन में पत्नी सबसे बड़ी मित्र होती है। वह सुख दुख दोनों अवस्था में साथ देती है। आतुरस्य भिक्षं मित्रम, रोगी का मित्र वैद्य डॉक्टर होता है। दानम मित्रम मरिष्यता, और परलोक दान परलोक में मित्र होता है। दान है, पुण्य है, ये परलोक में मित्र होता है। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। देखते हैं। यक्ष के उक्त प्रश्न को उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, प्रदेश में रहते हुए व्यक्ति का मित्र दल टोली होता है, क्योंकि टोली से अलग रहने पर कष्ट संभव है। गृहस्थ जीवन में पत्नी सबसे बड़ी मित्र होती है। वह सुख या दुख दोनों अवस्थाओं में सदा साथ देती है। रोगी का मित्र वैद्य होता है, वही उसके शरीर को निरोग करके जीवन में सुखमय बनाता है। इस शरीर को छोड़कर जब प्राणी परलोक गमन करता है, तो इस प्राणी के द्वारा किए गए दान और परोपकार जन्य पुण्य ही परलोक में उसका साथ देते हैं। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अधः प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरैः सह मेलनम कुरुत।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों के साथ मेल करना है, मिलाना है, उचित संबंध है। तो भूमि गुरुतरः किम, भूमि से उच्च क्या है? तो यहाँ पर उत्तर होगा माता। आकाशात उत्तरम किम, आकाश से ऊंचा कौन है? तो यहाँ होगा पिता। वायु वायु शीघ्रतरम किम, वायु से तेज चलने वाला कौन है? तो यहाँ हो गया मन। किस्वित गृहे मित्रम, घर में मित्र कौन मित्र होता है? तो यहाँ पर भार्या, पत्नी। रोगिणः किम मित्रम, रोगी का मित्र कौन होता है? वैद्य, डॉक्टर। मरीष्यतः किम मित्रम, परलोक में कौन मित्र होता है? तो इस प्रकार हुआ, उसका दानम होगा। अर्थ मिलनम कुरुत, अर्थ को मिलाना है। आतुरस्य, आतुर का, रोगिणा भिक्षक का, वैद्य। खात का आकाशात, वातात का वायु। चलिए आगे देखिए। पदेषु विशेषण पदानि विशेष्य पदानि पृथक् संबंध स्तंभे लिखत। निम्नलिखित विशेषण पद और विशेष्य पद को अलग करके लिखना है स्तंभ में। तो यहाँ पर गुरुतरः माता, गुरुतरा माने गुरुतरः विशेषण है और माता विशेष्य है। उस तरह विशेषण है, यहाँ पर विशेषण और पिता विशेष्य। बहुतरी चिंता, बहुतरी जो है विशेषण और चिंता विशेष्य है। शीघ्रतरम मना, शीघ्रतरम विशेषण और मना विशेष्य है। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं, 5वां नंबर का। किंतु हित्वा प्रियो भवति, किंतु हित्वा न शोचति, किंतु हित्वार्थवान भवति, किंतु हित्वा सुखी भवेत। देखिए यहाँ पर यक्ष युधिष्ठिर से पुनः व्यवहारिक प्रश्न पूछता है, मनुष्य अपनी कौन सी चीज, हित्वा माने छोड़ करके, प्रियो भवति मनुष्य किसको छोड़ करके प्रिय होता है? किंतु हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य किसको छोड़ करके प्रिय होता है? किंतु हित्वा न सोचती, हित्वा माने किनको छोड़ करके नहीं सोचता है, किनको त्याग करके नहीं सोचता है। किंतु हित्वा अर्थवान भवति, और किस चीज को छोड़ करके अर्थवान होता है? किन्नु हित्वा सुखी भवेत, और किस चीज को छोड़ करके वह सुखी होता है? एक बार और देखिए। किन्नु हित्वा प्रियो भवति, किसको छोड़ करके मनुष्य प्रिय होता है, किनको छोड़ करके नहीं सोचता है, और किनको छोड़ करके धनी होता है, और किनको छोड़ करके सुखी होता है। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। तो एक बार और देखिए। यक्ष युधिष्ठिर से व्यवहारिक प्रश्न पूछता है, मनुष्य अपनी कौन से चीज को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है? किस चीज को त्याग कर वह कभी शोक को प्राप्त नहीं होता? किस चीज को छोड़कर वह धनी बन जाता है, और किस चीज को छोड़कर वह सुखी हो सकता है? तो आइए इसका युधिष्ठिर का उत्तर है, मानम हित्वा प्रियो भवति, मानम हित्तो प्रियो भवति। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे यक्ष, मनुष्य अपने मानव माने अभिमान या सम्मान की चाह को छोड़कर, मान और अभिमान और सम्मान को छोड़ करके मनुष्य प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, क्रोध को त्यागने से शोक नहीं करता है। क्रोध जो है विवेक को नष्ट कर देता है, अतः क्रोध को त्यागने से वह बाद में शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, काम इच्छा, इच्छा को छोड़ करके मनुष्य धनवान बनता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़ करके, लालच को छोड़ करके मनुष्य सुखी होता है।
इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। युधिष्ठिर यक्ष के द्वारा पूछे गए उपर्युक्त प्रश्न को उत्तर देते हुए कहते हैं, हे यक्ष, मनुष्य अपने अभिमान या सम्मान की चाह को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है, अतः क्रोध को त्यागने से वह बाद में शोक नहीं करता। इच्छाओं पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति धनी होता है, अन्यथा इच्छाएं अनंत है, उनकी पूर्ति सारे जीवन में भी संभव नहीं है। अत्यधिक इच्छाएं सुख संपन्नता में बाधक होती है। लोभ महान अवगुण है, इसको त्याग कर ही मनुष्य सुखी जीवन जी सकता है। गीता में काम, क्रोध एवं लोभ इन तीनों को नरक का द्वार माना गया है। वह मनुष्य को नष्ट करने वाला व्यक्ति कहा गया। तो इस प्रकार यहां तक इसका उत्तर है, मनुष्य सुखी जीवन जी सकता है। तो एक बार और पुनः देखिए, अभिमान, मान और सम्मान को छोड़ करके मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को छोड़ करके नहीं सोचता है, काम, अधिक इच्छा को छोड़ करके मनुष्य धनवान होता है, लोभ को छोड़ करके मनुष्य सुखी होता है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। त्रिविधम नरकस्य येदं द्वारम नाश आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् देत त्रयं त्यजेत। तो देखिए, त्रिविध माने तीन प्रकार के होते हैं। नरकस्य येदं, नरक के तीन द्वार है। मनुष्य को नाश करने वाला नरक के तीन द्वार है। आत्मनम, स्वयं को, मनुष्य स्वयं को नाश करने वाला नरक के तीन द्वार है। कौन कौन से देखिए, काम, क्रोध तथा लालच। इसलिए इन तीनों को त्यागना चाहिए। एक बार और देखिए, मनुष्य को नरक में पहुंचाने का तीन स्थान है। त्रिविधम, तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। इसलिए मनुष्य को तीनों को त्याग देना चाहिए, काम को, क्रोध को, लालच को। तो इस प्रकार यहां से इसका उत्तर है, गीता में काम, क्रोध एवं लोभ इन तीनों को नरक का द्वार तथा मनुष्य को नष्ट कर डालने वाला कहा गया है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अगला देखिए, तपः किम लक्षणं प्रोक्तम को दमश्च प्रकृतितः क्षमा च का परा प्रोक्ता का चाहिरी परिकीर्तिता। देखिए यहां पर यक्ष कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तप किम लक्षणम प्रोक्तम, तप का क्या लक्षण कहा गया है? तप किसे कहा गया? दमश्च परिकीर्तिता, और दमन किसे कहा है? क्षमा च का प्रोक्ता, क्षमा की क्या प्रसिद्धि है? हिरी परिकीर्तिता, और लज्जा क्या है? देखिए यहां पर यक्ष युधिष्ठिर से बोला कि तप का क्या लक्षण बताया गया है, दमन किसे कहा गया है, उत्तम क्षमा किसे कहा गया है, और लज्जा किसे कहा गया है। यक्ष के चारों प्रश्न मानव के आंतरिक सौंदर्य को अभिव्यक्त के प्रतीक हैं। आइए देखते हैं। तपः स्वधर्म वर्तित्वम मनसो दमनम दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम हिरीर्कार्य निवर्तनम। यहाँ पर देखिए, युधिष्ठिर कहते हैं कि यक्ष, अपने कर्तव्य का सही पालन करना, अपने धर्म पर डटे रहना ही तप है। मन बहुत चंचल है, उसको नियंत्रित करना है। अब यहाँ पर देखिए, मन सो दमनम दम, मन बहुत चंचल है, उसको नियंत्रण करना ही दमन है, जिसको अभ्यास के द्वारा दबाया जा सकता है। और देखिए आगे, क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, द्वंद्व सहिष्णुत्वम मतलब होता है सुख दुख लाभ हानि। दुख तो विपरीत भाव वाले सुख दुख द्वंद्वों में सहनशीलता होना, अर्थात समभाव होना क्षमा है।
समान समझना, सुख दुख लाभ हानि सबको समान समझना ही समय है। हिरीर अकार्य निवर्तनम, जो न करने योग्य कार्य है, जो कार्य करने योग्य नहीं है उसको करना लोगों की दृष्टि से अनुचित है, तो उस कार्य को कहा गया है लज्जा। तो इस प्रकार से जो न करने योग्य कार्य है उनको लज्जा कहा गया है। एक बार और देखिए, युधिष्ठिर कहते हैं यक्ष, अपने कर्तव्य का सही पालन करना, अपने धर्म पर डटे रहना तप है, मन को वश में करना, इधर उधर न भटकाना, मन यही दमन है, सुख दुख लाभ हानि को समान समझना क्षमा है, और जो कार्य न करने योग्य हो उसको न करना वही लज्जा है। आइए आगे देखते हैं। कह सरदुर्जय पुषाम कश्च व्याधि अंतका कीदृशस्य स्मृता साधुर साधु कीदृशा स्मृता। पुंसाम दुर्जय शत्रु का, पुरुषों का दुर्जय शत्रु क्या है? जन, दुर्जय मतलब जो न जीता जा सकती। पुरुषों का दुर्जय शत्रु क्या है? व्याधि अंत का, और रोगी के अंत तक कभी समाप्त न होने वाला रोग क्या है? कि दृशा स्मृता साधु, असाधु की दृशा स्मृता। यहाँ पर कहा गया है सज्जन और असज्जन को किस प्रकार से स्वभाव वाला कहा गया है। कि दृशस्य स्मृता साधु और साधु की दृशा स्मृता। सज्जन और असज्जन को किस प्रकार से स्वभाव वाला। सज्जन, साधु मतलब होता है सज्जन, असाधु माने होता है दुष्ट। तो यहाँ पर इसका अनुवाद और देखिए। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि बताओ मनुष्य का दुर्जय शत्रु अर्थात जिसे जितना अत्यंत कठिन हो कौन है? पुरुषों की कभी समाप्त न होने वाला बीमारी कौन है? सज्जन और असज्जन को किस प्रकार से स्वभाव वाला कहा गया है? आइए इसका अनुवाद देखते हैं। क्रोधः सुदर्जयः शत्रुः लोभो व्याधि अंतका। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न को उत्तर देते हुए कहते हैं बहुत ही कठिनता से, क्रोध, क्रोध जो है सबसे बड़ा शत्रु है, बहुत ही कठिनाई से जीता जाने वाला पुरुषों का शत्रु क्रोध है। और शत्रु लोभो व्याधि अंतिका, लोभ कभी अंत ना होने वाली बीमारी है। लोभ ऐसी बीमारी है जो किसी न किसी रूप में सदा बनी रहती है, इससे छुटकारा पाना सहज नहीं है, इसलिए लोभ कभी अंत ना होने वाली बीमारी। सर्वभूत हितः साधु, जो तन मन धन से प्राणियों की भलाई करता है वही साधु है। सर्वभूत हिता माने इस पृथ्वी में सभी प्रकार से सेवा करने वाले, भलाई करने वाले ही साधु हैं। और असाधु निर्दया स्मृता, और जिसके व्यवहार में दूसरों के प्रति दया भाव नहीं होता उसे असाधु कहते हैं। तो इस प्रकार देखिए युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न को उत्तर देते हुए कहते हैं कि बहुत ही कठिनाई से जीता जाने वाला पुरुषों का शत्रु क्रोध है। क्रोध ऐसी बीमारी है जो किसी न किसी रूप में सदा बनी रहती है, इसे छुटकारा पाना सहज नहीं है। हे यक्ष, जो तन मन धन से सदा सभी प्राणियों की भलाई में लगा रहता है वह साधु अर्थात सज्जन कहलाता है, और जिसके व्यवहार में दूसरों के प्रति दया भाव नहीं होता उसे असाधु कहते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद हुआ। तो सभी छात्र छात्राएं इसको ध्यानपूर्वक अच्छा से समझेंगे और पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसको समझने के बाद अच्छा लगेगा तो सभी छात्र छात्राएं इसको लाइक कर देना। आगे अगला वीडियो और बनाएंगे आप लोगों के सुविधा के लिए। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद।